नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने जनरल स्टडीज़ के डायनेमिक पोर्शन को। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करने वाले हैं ये प्रतियोगिता दर्पण की जो किताब है। तो इस किताब से हम लोग 2020 में जितनी भी घटनाएं घटी हैं अलग अलग जगह, और जितने ये नेशनल इवेंट्स हुए हैं, और जितने भी ट्रीटी साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने सारे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक से शुरू करते हैं, नेशनल इवेंट्स से। तो नेशनल इवेंट्स में सबसे पहले क्या है कि ये आंध्र प्रदेश असेंबली ने क्लियर कर दिया है बिल कि यहाँ पे 3 स्टेट कैपिटल रहेगा। 3 स्टेट कैपिटल मतलब एक जगह पर ही ये केंद्र नहीं रहेगा सारी चीज़ों का। तो इस चीज़ को मतलब जैसे पूरे राज्य को कवर करने के लिए पूरे राज्य में हर जगह बाकी सारी चीज़ों की सुविधाएं भी मौजूद रहें। तो इसको देखते हुए कि उसने अपने जो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल जो अपने देश में मतलब 3 तरह की डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से डिवाइड किया गया है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उसको देखते हुए यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, जो इनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है उसे विशाखापट्टनम में कर दिया गया है, और जो इनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है उसे अमरावती में, और जो इनका जुडिशियल डिपार्टमेंट है जो जुडिशरी से संबंधित है उसे इन्होंने कुरनूल में। तो इसको लेकर के इन्होंने बिल को पास कर दिया है अपनी असेंबली में। और यहाँ पर क्या है कि असेंबली असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा इसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो अपोजिट पार्टी है उसने इसका खूब जम करके विरोध किया है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस। तो इसने पूरे इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। वो इसका ये कहना है कि एक ही जगह पर केंद्र शासित राज्य हो। तो इसको 3 भाग में बांट दिया गया। और फिर अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस रिजोल्यूशन टू अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब यहाँ की जो विधान परिषद है, जिसको इसके मेंबर्स को हम लोग कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको भंग करने के लिए मतलब ये अपर हाउस को बंद करने के लिए लोअर हाउस में बिल पास होता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में होता क्या है कि लोअर हाउस में बिल पास होता है 27 जनवरी 2020 को, कि जो अब इस स्टेट में भी मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना रखा हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। और ये जो है हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश भी उन 6 स्टेट्स में आता है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि मैं ऐसे समझा देता हूँ। लेजिस्लेटिव, और ये क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विधान परिषद। ठीक है। तो ये होता क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने बिल पास करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो यहाँ पर बैठती है इसे बंद कर दिया जाए, और इसी से इनका बाकी जितना भी है सारी चीज़ें वो चलती रहें। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास होगा वही पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे फॉलो किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले इवेंट्स के ऊपर। तो एनडीए और महागठबंधन, ये दो अलग बहुत सारी पार्टीज मिल करके मतलब ग्रुपिंग हुई, और इन लोगों ने मिल करके बिहार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया दो 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 मेजर में। तो एक था ये आपका एनडीए, तो और दूसरी थी महागठबंधन। तो फाइनली बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ ही गए हैं। तो इसमें सबको पता ही है कि पे इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होता है इसमें फाइनली नीतीश कुमार स्वर्ण स्वर्ण मतलब शपथ ली, फिर से चीफ मिनिस्टर वो दोबारा से बन गए यहाँ पर के। अब फिर हम आते हैं अपने दूसरे इवेंट पे, और ये इलेक्शन किस दिन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था वो 10 से 11 नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था। ठीक है। जैसा कि एनडीए की यहाँ पे सरकार जीत चुकी है, तो फिर यहाँ पर अब बिहार असेंबली में जो स्पीकर जो है कि असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बैठेगी, जो विधान सभा जो स्टेट की होती है वो बैठेगी। तो वहाँ के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ये विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जी को यहाँ का स्पीकर बना दिया गया।
तो अब आते हैं नीचे। मनोज सिन्हा ने शपथ ली एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब यहाँ पर क्या है कि मनोज सिन्हा यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ क्या है कि आपको जैसे कि पहले ही पता है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा, अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। तो यूनियन टेरिटरी में क्या था कि जो जम्मू और कश्मीर दोनों को अलग अलग कंसीडर करना सेंट्रल के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो इसलिए इसको रिजॉल्व करते हुए मनोज सिन्हा जी को एज अ सिंगल वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर वहाँ पर राज्यपाल के तौर पर वहाँ पर भेज दिया गया है। तो फिर यही बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को। रविंद्रनाथ महतो इलेक्टेड एज न्यूली फॉर्म्ड झारखंड असेंबली। ये स्पीकर बने हैं रविंद्रनाथ महतो जी झारखंड असेंबली के। झारखंड असेंबली, और यहाँ पर जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहाँ पे जो ये उसी के ये सदस्य हैं और ये नाला के रहने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड ही यहाँ पर स्पीकर इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। और एमपी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में यही है कि मध्य प्रदेश में इसके पहले यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार थी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन फिर उसके बाद से यहाँ पर चूँकि अंदरूनी कुछ तोड़ मरोड़ हुई, जिसके चलते यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी वापस से यहाँ के चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ से ग्वालियर से जो सिंधिया और बाकी जो इनके जो मेंबर्स थे कमलनाथ जी के, वो सारे टूट करके इसमें भाजपा में चले जाते हैं, जिसके कारण कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और फिर दोबारा से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर फिर से दोबारा से एज अ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। इन्हीं की पावर देखिए यहाँ पे लिखा होगा इन द सेम कैपेसिटी, जो पावर इन्हें गोवा में थी वही सारी पावर्स को लेते हुए ये मेघालय के भी गवर्नर बन चुके हैं। ये बेसिकली रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इनकी यहाँ के जो राज्यपाल थे, मतलब गवर्नर थे यहाँ के गोवा के, यहाँ से बदल करके इनका ट्रांसफ़र कर दिया है मेघालय में। तो ये कुछ बेसिक इवेंट्स थे जिसमें मतलब बेसिकली क्या क्या है इसमें कि आंध्र प्रदेश में जो बिल पास होता है कि 3 अलग अलग मतलब एक ही जगह केंद्रित ना हो, जो कि हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ रखा है, और एक ही जगह ना हो तो इसलिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को तीनों को अलग अलग जगह बांट दिया गया है। एक को विशाखापट्टनम, दूसरे को अमरावती, तीसरे को करनौल में। और फिर उसके बाद वहाँ की जो लोअर हाउस है वहाँ की अपर हाउस को भंग करने के लिए बिल पास की है। एनडीए पावर रिटेन कर लिया है। विजय कुमार सिन्हा, जब एनडीए ने पावर रिटेन कर लिया तो इन्हीं के मेंबर विजय कुमार सिन्हा ने वो शपथ ग्रहण ले ली स्पीकर पद की। और स्पीकर पद से रिलेटेड यहाँ पे रविंद्रनाथ महतो जी ने भी, वो यहाँ के नाला के रहने वाले हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, इन्होंने भी अपनी वो स्पीकर की कुर्सी संभाली। फिर उसके बाद आते हैं मनोज सिन्हा के बारे में कि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्ट हो गए हैं। और ये इधर जो यहाँ के थे सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ मेघालय जो थे, गवर्नर ऑफ मेघालय के हो गए गोवा के थे। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये बन चुके हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।